हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। और आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में करने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.2। पिछली बार हम कर चुके थे 5.1 और उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, वो आपको करना है। और अब हम आज करेंगे अगली वाली प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 5.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम ए सार्वंतर डी और एन वा पद ए एन है। इसमें एक सारणी दी हुई है जो हमें भरना है। पहले वाले क्वेश्चन में, पहले का जो पहला है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो सारणी दी हुई है उसमें ए दिया हुआ है, डी दिया है, एन दिया हुआ है और ए एन हमें निकालना है। तो एक तो इधर देख लेते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक सूत्र है और इस सूत्र की सहायता से ही हम करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है जो कि पाँच है। तो बना देते हैं। तब देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, ये हमारी सारणी बननी है। ये डी एन और ए एन व पद का मान, एन संख्या कितनी है, क्या है। तो इसमें ये वाला पहले में ज्ञात करना है, दूसरे में 0 दिया हुआ है, इसमें ऋण 5 दिया हुआ है और उसके बाद 3.6 दिया हुआ है और यहाँ पे खाली दिया हुआ है। तो ए एन में हमें 2 मान ज्ञात करने हैं। ए एन में 8, 10, 18, यानी इसमें 8 दिया हुआ है, इसमें 10 दिया हुआ है, इसमें 18 दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना जिसमें बिंदु है। और इसमें ये नीचे 105 दिया हुआ है। अब डी सबको विभाजित कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी सारणी बन गई है और इसमें डी में पहले का मान 3 दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। और ऋण 3 2.5, ऋण 3 2.5 इसमें दिया हुआ है और 0 इसमें दिया हुआ है डी का। और पहले वाले में ए के मान दिए हुए हैं, पहले वाले में 7, दूसरे में ऋण 18 दिया हुआ है, तीसरे वाले में ज्ञात करना है और चौथे और पांचवें का दिया हुआ ऋण 18.9 और पांचवें में क्या दिया हुआ है 3.5। हमारी सारणी बन गई है। पहले, दूसरे, तीसरे इसमें क्या करना है वो दिया गया है। तो अब देख लीजिए कि पहले में, इसमें पहले का जो पहला है, पहले में क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और एन बराबर दिया हुआ है 8। टोटल पद एन बराबर पद होते हैं, डी फॉर डिफरेंस यानी अंतर होता है। ए बराबर पद, पहला पद, ए क्या है, पहला पद है, पहला पद है। तो पहला पद दिया हुआ है और सूत्र क्या है, ए एन का हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम ये करेंगे तो ये कौन सा पद है, 8वें के लिए निकालना है। तो 8वें के लिए निकालेंगे। ए बराबर 7 हो गया, धन एन बराबर 3 हो गया, ऋण 1 और डी का मान है, एन बराबर 8 है और डी बराबर कितना है 3। आगे करेंगे 7 धन कहते हो, ये भी 7 और गुणे 3। तब देखिए ये गुणा पहले होता है, इसमें क्या करना है, हमें गुणा पहले करना है, धन बाद में, जोड़ बाद में करते हैं। तो 7 धन 21 बराबर ये क्या हो जाएगा 28। तो देखो ये हमारा क्या आ गया 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना था, जो इसमें आ जाएगा 28। ये हमारी सारणी हो गई। इसी प्रकार से हमें करना है अगला। इसमें अगले में क्या दिया हुआ, अगले में हमें क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस क्या होता है, दो में से किसी एक पद को निकाल देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, अगले वाले में हमें निकालना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं करना है, सूत्र यही रखना है। और दूसरे वाले के लिए यहाँ मान देखने हैं हमें, क्या ये बराबर कितना दिया हुआ है, ऋण 18, डी बराबर
ज्ञात करना है। n बराबर दिया हुआ है 10 और an बराबर कितना है 0। an वहाँ क्या हो जाता है 0। तो हम इसको क्या कहेंगे an के माध्यम से निकालेंगे। an बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a धन n माइनस 1 इंटू डी। अब ठीक है, मान लगते तो ये 0 है, a का मान 18 है, धन का चिन्ह, n का मान कितना है 10 दिया हुआ, ऋण 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। डी जो बातें लिख देंगे, इसको करेंगे, ऋण 18 हो जाएगा और ये धन का कितना निकलेगा, धन का 9 निकलेगा और डी से गुणा करेगा डी, तो ये हो जाएगा ऋण 18 धन 9 डी। 9 डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 9 डी बराबर कितना हो जाएगा, धन का 18, ये हम उस तरफ ले गए तो ये 18 आ जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9 बराबर 2। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, ये मैंने करवा दिया है। इसके बाद ऐसे ऐसे करना है, इसमें कोई नहीं, सिर्फ यही सूत्र लगना है, ये वाला n बापद की n बापद का हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें n बापद के 4 मान दिए हुए हैं, तो हम ऐसे ही सूत्र लगाएंगे, उसमें सिर्फ मान रखेंगे और मान रख देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 2 मैंने कर दिए हैं, बाकी 3 आपको करने हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर लेता हूँ और ये बाकी 3 आप करेंगे। ओके, तो ये साफ हो गया है और हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, वो बाकी के आपको करने हैं 3 क्वेश्चन। और दूसरे में ये क्या दिया हुआ है, दूसरे की पहले में एक दिया हुआ है श्रेणी क्या दी हुई है, AP बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10, 7, 4, जो आगे जाती है कितने पे का 30वां, जो 30वां पद होगा, पद है क्या है 30वां पद निकालना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ से शुरू होती है 30 तक जाएगी, तो ये है a बराबर क्या है, a बराबर a है 10 और d बराबर क्या होता है, d बराबर डिफरेंस, यानी इसमें से इसको घटा दो तो आएगा, 10 में से 7 घटाया 3 बचा, 7 में से 4 घटाया तो 3, डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, n वापस निकालना है तो n बराबर कितना होगा 30, n बराबर कितना हो गया 30वां पद निकालना है, तो ये संख्याएं कितनी हैं 30, वहीं तक लेंगे जहां तक वो पूछ रहा है, तो n बराबर आ जाएगा हमारा क्या, n बराबर आ जाएगा 30 और हमें निकालना है an बराबर होता क्या है, an बराबर होता है ये वाला सूत्र, a धन n माइनस 1 इंटू डी। कैसे करेंगे इसको, ये 30 निकालना है, 30वां पद निकाल रहे हैं, बराबर करेंगे 30वें पद का मान क्या होगा वो हमें निकालना है, ये बराबर 10 हो गया, ये n बराबर कितना है 30 दिया हुआ है, ऋण 1 करेंगे और यहाँ पे d बराबर दिया हुआ है 3 का गुणा करेंगे, बराबर करेंगे 10 धन ये हो जाएगा 29, 2 29 गुणे 30 और ये इसका इसमें गुणा कर देते हैं क्या, 10 धन कितना हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ और 2 तिया 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, 87 10 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, तो क्या हो गया है 97 हो गया है और इसके उत्तर पहले से दे रखे हैं ABCD, हमने उत्तर भी लिखे थे ABCD। ABCD क्या दिया था 97 77 97 77 C ऋण 77 और D दिया हुआ था ऋण 87। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका मान क्या निकला 97, ये 30 जो पद है उसका मान कितना है 97, अतः औचित्य क्या है इसका, औचित्य है, औचित्य हो गया 30वां पद, ये 97 होगा, ये होगा औचित्य क्या है, ये वाला सही होगा उत्तर। ठीक है, ये हो गया है। इसमें दूसरा इसी प्रकार से एक दिया हुआ जिसमें 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद क्या है, an बराबर क्या होगा, an 11 बराबर उसमें भी क्या होगा, n बराबर उसमें क्या हो जाएगा 11 मान लेना है। बाकी श्रेणी दी हुई है, श्रेणी इसमें भी घटते क्रम में दी हुई है, तो घटाएंगे तो अपने आप इसका मान निकल जाएगा और ये आपको करना है। इसमें क्या करना है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है, ये आपको करना है। इसी के बाद से दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ओके।
ठीक है, तो आप करेंगे। और इसमें से अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसमें दी हुई हैं श्रेणियां, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों या बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें से जो दिए गए हैं, तो इसका पहला ही दिया गया है, तीसरे का पहला क्या है, 2 है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इसमें क्या आएगा, कॉमा 26 दिया हुआ है, बस ये है। तो इसमें कितने हैं, टोटल 3 है। कितने हैं, 1 2 3। ये ए हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। टोटल पद कितने हो गए, तो देखो ये बराबर हो गया 2, कॉमा डी बराबर पता नहीं, और एन बराबर हो गया 3। ठीक, अब इसमें क्या है कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है अलग से। इसमें सीधे सीधे ये हो गया है। इसमें क्या है, ये हमारे पद दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक हमें ज्ञात करना है, और ये दिया है। तो 1 2 3 इस प्रकार से 3 हो गए। तो हमने n बराबर 3 लिया है, एक ये हो गया, ये 2 ये 3। ठीक है, तो एक पे पद कितने हो गए, 3 हो गए। अब हमें सिर्फ इसका क्या चाहिए था, इसमें से डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका पद क्या होगा वो तो ठीक है, उसका ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत क्या है, जब 2 दी है तो हमें क्या करना है, क्या निकाल लेते हैं, पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं। तो ए डी निकलेगा, 3 पद हैं, तो ए एन 3 के लिए, ए एन के लिए बराबर क्या निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ना 1 मिनट ऐसे करेंगे। ये होता है कि ए एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसको हम करेंगे, इसमें से डी निकालने के लिए ये 2 हो जाएगा, एन होगा 3 माइनस 1 इंटू डी, जो कहते हैं लिख दिया, और ये हो जाएगा 2। डी हमने पहले कैसे निकाला था, ऐसे तो पहले डी निकाल लेते हैं इन दोनों में। तो डी कैसे निकलेगा, ऐसे 2d हो जाएगा। और ये देखिए इसमें से डी सही प्रकार से निकल रहा है, क्योंकि उसके लिए ई एन का होना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये ऐसे नहीं निकलेगा। हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, डी इसमें दिया नहीं है, एन 3 मिल गया है। और हम इसको करेंगे समीकरण फिर दूसरी प्रकार से। ओके, तो करते हैं इसको, क्या कहते हैं कि ये जो पद है 1 2 3, इनको क्या करना है, इनको ये पद दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम इसको इस संख्या में जोड़ देंगे तो यहाँ पद आ जाएगा, या फिर इस संख्या में से डी को घटा देंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। ठीक है, अब किसी पद हो, कितने ही पद हो, वो 1 2 3 कितने भी हो, ए एन का मान निकाल देते हैं। ए एन का मतलब होता है कितने भी पद हो सकते हैं। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर हो जाएगा ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी इसी से निकलेगा। अब ये ए एन क्या मान सकते हैं, ए एन हम मान लेते हैं कि ए एन क्या है, ए एन संख्याओं के लिए उसका ए एन कितना है, ए एन 26 है। कितना है, ए एन बराबर, यहाँ का मान लेते हैं ए एन बराबर है 26। ए एन बराबर 26 है, तो 26 बराबर हो जाएगा ए का मान 2 धन एन का मान 3 ऋण 1 इंटू डी। अब 26 बराबर हो जाएगा 2 धन 2d। ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, 2d बराबर 26 में से 2 घट जाएगा, उस तरफ गया, 26 तरफ ऋण का हो गया। तो 2d बराबर कितना आ गया, 24। तो d बराबर 24 बटे 2 बराबर 12। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 बारह 24। ठीक है, 12 दूनी 24। तो d बराबर कितना आ गया, 12। यदि d बराबर 12 है तो ये क्या है, तो फिर बीच का पद क्या हो जाएगा, बीच का पद क्या है, a2। तो a2 बराबर हम लिख क्या सकते हैं, a2 बराबर लिख सकते हैं a प्लस d। a2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यह a2 के लिए a2 के लिख सकते हैं a प्लस डी। अब देखिए a प्लस डी लिख सकते हैं, तो a2 बराबर a का मान कितना है, 2 धन d का मान कितना है, d का मान निकाला हमने 12, ये जो 12 निकला है, ये d का मान 12 है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा, यहाँ पे 14 नंबर का पद आ जाएगा। इसका पद की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। दूसरा पद क्या होगा, और एक की श्रेणी बनेगी, 2 में 12 जोड़ा तो 14 आ गया, 14 में 12 जोड़ा तो 26 आ जाएगा। ये एक प्रकार की श्रेणी हो गई और बीच का पद हो गया। तो इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से अगली श्रेणी क्या दी हुई है दूसरे में,
दूसरे वाले में दूसरा वाला देख लें तो दूसरे की श्रेणी क्या दी हुई है, दूसरे में श्रेणी दी हुई है, इसमें है पहला पद खाली है, दूसरा वाला दिया हुआ है 13, तीसरा वाला फिर खाली है और चौथा इधर आखिरी क्या दिया हुआ है 3, चौथा है आखिरी। तब ठीक है, इसको ही देख लो। अब इसमें क्या है 4 है, इसमें 2 दिए हुए हैं, 2 नहीं दिए, तो इसको मान लेते हैं ये क्या है ये 2 है, ये 3 ये हो गया और ये हो गया ये 4। अब इसमें हमें क्या ना तो यहाँ से ये बराबर मिला है हमें और ना ही ये n बराबर है और ना ही डिफरेंस का पता है। इसमें तो हमें कुछ ही बहुत ही कम पता है। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे, कैसे करेंगे। इसको इसमें से सिर्फ क्या दिया हुआ है हमें ये 2 बराबर 13 दिया हुआ है और इसको ये 4 मान लेते हैं, ये 4 बराबर दिया हुआ है 3, हमें 2 दिए हुए हैं, ये हमें सिर्फ इसमें यही दिया हुआ है। तो अब क्या लिख सकते हैं इस पद के लिए, आप क्या लिख सकते हो a2 बराबर क्या लिख सकते हो, ये इधर जो भी संख्या हो उसमें से 13 हो गया, 13 में से और कम होगा, फिर और कम मतलब ये कमता जा रहा है। तो हमें a2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके मामले में क्या लिख सकते हैं, a2 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये है, ये खाली स्थान क्या है a, और इसमें से हम क्या डिफरेंस कम कर दें तो ये बन जाएगा। तो हमने इसमें से क्या कर दिया -d, या फिर इसके लिए क्या लिख सकते हैं a2 के लिए, a2 पद क्या होता है, a2 मानेंगे इसमें तो 2 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a की जगह a हमें दिया हुआ है प्लस n -1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं a2 के लिए। अब a2 का मान कितना है, a2 का मान चूंकि 13 दिया हुआ है, a का मान हमें ज्ञात नहीं है, प्लस है n कितना है, n चूंकि हमें दिया गया है, हम सिर्फ यहाँ तक ले रहे हैं, कहाँ तक ले रहे हैं यहाँ तक 1 2, तो कितना दिया हुआ है मान 1 2, हम सिर्फ अभी इतना आगे का ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं a2 के लिए। तो हमें इस पीछे वाले से अभी कोई मतलब नहीं है, तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जब हम ये दोनों लेंगे, ये वाले दोनों लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो हो जाएगा 1 2, तो हम यहाँ पे लेंगे, जब ये 2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ तक कितने पद हैं 2 पद हैं, तो n बराबर यहाँ आ जाएगा 2 ऋण 1। ये 2 कहाँ से आया, 2 इसीलिए आया क्योंकि हम इन 2 को ले रहे हैं अभी फिलहाल, इसको ये 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इससे निकालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इससे निकाल लेंगे। तो इसके अब आप सोच रहे होंगे कि 2 कहाँ से आ गया, ये n बराबर 2 कहीं दिया नहीं है, 2 कहाँ से आ गया, 2 इसलिए आ गया क्योंकि हम a2 के लिए निकाल रहे हैं और a2 से पहले क्या है ये पद है, a2 से पहले इधर 2 पद दिए हुए हैं, तो हम a2 लेंगे तो 13 बराबर हो जाएगा a धन 1 तो d यानी d, तो ये हो जाएगा a धन d बराबर 13। एक तो ये समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरे की कंडीशन, एक तो ये कंडीशन लगा ली हमने, दूसरी क्या लगाते हैं a और a4, इसमें क्या है a4 का मान दिया है, दूसरे में इसको लेंगे तो हम a4 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसमें भी एक मिनट, ठीक है, तो इसमें इसके अब हम क्या ले रहे हैं, ये कंडीशन ये ले ली और इसके लिए हम लेंगे कौन सा, जब ये 4 के लिए लेंगे तो इससे कितने पद पहले हैं 3 और हैं, तो इसको मिला के 1 2 3 4, इससे पहले ये यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक ले रहे हैं, तो यहाँ तक कितने पद हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 4 n-1 इंटू डी। तब इसको हम करेंगे, यहाँ के कर रहे हैं हम किसके लिए 4 के लिए कर रहे हैं हम, किसके लिए 1 2 3 4 पदों का कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा a4, n बराबर हमने 4 लिया है, तो a धन n यानी 4 ऋण 1 इंटू डी रहेगा, यहाँ पे गुणा बराबर करेंगे चौथे पद के लिए, इसके लिए क्या निकलेगा, ये 3 निकल जाएगा, a धन 3 इंटू डी हो जाएगा।
3 बराबर ए धन 3d, 3d बराबर कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा ये। तब हमने देखिए कि ये तो हमने यहाँ समीकरण बनाया था, एक तो हमारा ये आया था ए प्लस डी। अब हमें इसमें से किसी एक का मान निकाल सकते हैं, एक का निकालेंगे तो दूसरे का अपने आप ही आ जाएगा। तो हम ए बराबर निकाल लेते हैं, ए बराबर निकलेगा 3 माइनस 3d और ये हो जाएगा समीकरण 2। और हम इसका डी का ए का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये है ए प्लस डी बराबर 13 और यहाँ से हम ए का मान उठाएंगे 3 माइनस 3d बराबर 13 और ये उस तरफ जाएगा तो 3d ऋण की 3d बराबर हो जाएगा 13, ठीक है, ऋण 3, तो 3d बराबर हो जाएगा ये कितना 3d, d बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कि अपना 10 हो जाएगा और d बराबर निकल जाएगा ये हो जाएगा 10/3। तो d का मान कितना निकल गया 10/। हमने मान अधूरा रखा है इसलिए हमारी गड़बड़ी हो गई है। क्या यहाँ से देखिए फिर से कहाँ मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ कर दिए। यहाँ ध्यान से रखना है, ए का मान रखना है, तो ए का मान ये दोनों है 3 माइनस 3d प्लस d बराबर 13। अब सही मान रखा गया है इसमें का, तो ये हो जाएगा, ये है समीकरण नंबर 1, इसमें मान रख दिया तो ये हो जाएगा, इसमें से एक d कम हो जाएगा और ठीक है। तो ये क्या होगा 3 माइनस 2d बराबर हो जाएगा 13 और फिर 2d बराबर हो जाएगा, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके बाद d तक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 ऋण 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हम यहाँ पे सवाल मिटा दे रहे हैं, तो इसको हम करेंगे इस प्रकार से। हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2d बराबर क्या हो जाएगा 2d बराबर हो जाएगा 10 और d बराबर हो जाएगा ऋण 10/2 बराबर ऋण के 5। d बराबर कितना आ रहा है, डिफरेंस ऋण 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या हो गया, ये हमने क्या निकाल लिया d बराबर ऋण 5 हो गया, ठीक। अभी डिफरेंस हमें कितना मिल गया है 5, ऋण का 5, ठीक है, जो हमें मान प्राप्त हुआ है ऋण का 5। अब हमें क्या थे हमारे समीकरण यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है और दूसरा वाला भी एक यहाँ बनता है, तो ये है, ठीक है। तो हम इसको हमें और जगह चाहिए तो इसको हम यहाँ से और साफ कर देते हैं और हम इसको कैसे करने वाले हैं। अब हमें d का मान मिल गया है और समीकरण 1 में ये दिया हुआ है d, a प्लस d बराबर दिया हुआ है 13 और हम यहाँ पे a का मान निकालने के लिए हमें d का ऋण 5 मिल गया है और a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे d का मान रखेंगे ऋण 5 बराबर 13, तो ये बराबर हो जाएगा 13 धन 5 बराबर 18, तो a का मान कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार से हमारा इसका मान निकल जाएगा कितना 18, ओके, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया है, ये हमारा 18 निकल गया है। अब हमें पहला पद मिल गया है। अब हमें कौन सा निकालना था, हमारी जो श्रेणी थी वो थी इस प्रकार की, यहाँ देखिए ये वाली, और ये था यहाँ पे 13, यहाँ पे फिर बॉक्स और यहाँ पे था 3। अब क्या था, हमने इसको ये माना था, इसको ये 2 माना था, इसको ये 3 माना था, इसको ये 4 माना था, तो हमें ये बराबर मिल गया है कितना 18, जो हमने निकाल लिया है। और डिफरेंस हमारा कितना है ऋण 5 है, ऋण घट रहा है। तो अब क्या करना है, ये इसके ये 3 निकालना है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 बराबर क्या लिख सकते हो आप, ये 3 निकालना है, ये 3 बराबर लिख सकते हो, ये तो सूत्र से सीधे लिख दीजिए
सीधा सूत्र लिख दीजिए, ए 3 बराबर एन का मतलब 3 होता है, ये बराबर है, देखो ये पूरा ये क्या हो जाए, ए का मान 18 हो गया ये सूत्र के हिसाब से, और एन बराबर तीसरा लिया हो गया 3 हो गया, ऋण 1 हो गया, और डी का मान हो गया ऋण का 5। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऋण का 5 लगा दिया। अब हम आगे करेंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा 18 और धन का ऋण का 2 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा ऋण का 10, यानी ये हो जाएगा 10, 18 में से 10 गया तो ये बचेगा 8। तो A3 बराबर क्या आ गया, A3 बराबर यहाँ 8 आ गया, और ये बराबर यहाँ पे हमने निकाल लिया था, ये बराबर कितना निकाला था 18, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब देखिए अब आपकी श्रेणी कंप्लीट हो गई है, दोनों रिक्त स्थान भरे गए हैं, तो इनको इस प्रकार से करना है, ठीक है। इसी के साथ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से निकालना है। इसमें से थोड़ा सा टफ क्या दिखाई देता रहा है, चौथा, तो ठीक है मैं चौथा वाला करा देता हूँ, वो बाकी आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको देखने से लग रहा है क्या, कौन सा वाला, चौथा वाला क्या लग रहा है कठिन, लेकिन क्या कठिन है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉक्स ही बॉक्स बने हुए हैं। चौथे के लिए क्या दिया हुआ है, ऋण 4, 4 के बाद 1 2 3 4 बॉक्स दिए हुए, 1 2 3 4, आखिरी पद दिया हुआ है कौन सा 6। तो ऐसे मैंने बताया था, तो इसको मानेंगे A2 A3 A4 A5 और ये हो जाएगा A6, ठीक है A6। अब इनमें मान क्या दिया हुआ है, ये बराबर कितना दिया हुआ, ऋण 4 जो प्रथम पद है वो हमें दिया हुआ है, आखिरी पद दिया है A6 बराबर कितना दिया हुआ है 6। अब जब ये दिया हुआ है, अब इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ क्या नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, बाकी सारा दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या है, इसमें डी नहीं दिया हुआ है और एन नहीं दिया हुआ है। एन के लिए एन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सारी संख्याएं कितनी है 6 है, तो एन बराबर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हम इसको लेंगे कितने से, इसी से ले लेते हैं A6 से। तो A6 को क्या लिख सकते हैं, छठवां पद है A धन 6, छठवां है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा, इस आखिरी पद के लिए 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर भी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल दिया हुआ है, यहाँ आप लिख भी सकते हो कि दिया है हम इनको लिख लें, तो n बराबर कितना है 6 है, ठीक है। n बराबर इसके लिए आखिरी पद के लिए n बराबर 6 है। टोटल पद कितने हुए हैं 6 हैं, टोटल कितने हैं 6 हैं। तो A6 के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पे D जो कि हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, ये A6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A जो कि ऋण 4 दिया हुआ है, धन n का मान 6 है, ऋण 1 इंटू टी कर सकते हैं, और ये अब तो 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया, और अब इसको हम करेंगे, अब इसमें रखने हैं मान, डी हमें ज्ञात करना है, तो हमें चाहिए A6 का मान, और A6 का मान क्या है, A6 का जो A6 की संख्या पे है कितना 6, छठवें पद का मान क्या है, छठवें पद का मान कितना दिया हुआ है, तो A6 है, A6 बराबर कितना है, A6 बराबर कितना है 6, तो यहाँ रखेंगे हम 6, यहाँ पे करेंगे फिर 4 धन 6 5, तो ये जाएगा 5D, और ये जाएगा ऋण का 5D, धन का 5D, ठीक है। उस तरफ जाएगा तो 5D बराबर 6, ये उस तरफ गया तो धन का हो गया, 5D बराबर हो गया कितना 10, और D बराबर हो गया 10/5 बराबर D बराबर कितना हो गया, D बराबर हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। अब तो D बराबर ज्ञात कर लिया कितना 2, जब D बराबर ज्ञात कर लिया तो क्या है, ये पद भी है, डिफरेंस भी है, अब है तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे ही बढ़ा के। अब हमें डिफरेंस मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, ठीक है। तो इस पद के लिए हमें इस पद के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो, इसके लिए क्या है, डिफरेंस हमारे पास है, ये क्या है A2 है, तो A2 के लिए क्या लिखोगे, A2 बराबर लिखोगे क्या
ए 2 पे है तो n का मान 2 दिया ही हुआ है, ए का मान ऋण क्या दिया हुआ है 4 धन n का मान 2 ये दिया हुआ है। ए 2 के लिए निकाल लें तो यहाँ कितना है 1 और 2 दोनों पद दिए हुए हैं, तो हमें इसके लिए करना है 1 इंटू डी, और डी का मान चूंकि हमने निकाल लिया है तो यहाँ रखेंगे 2, ए 2 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 1 है, तो यहाँ धन के 2 हो जाएंगे, और ए 2 बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 2, ए 2 बराबर ऋण 2 निकल गया। ठीक है, अब ए 2 हो गया, ए 3 बराबर ऐसे कर लेंगे ऋण 4 धन 3 ऋण 1 गुणे 2, तो ए 3 बराबर सीधे निकल जाएगा, धन का 4 निकलेगा, ये ऋण का 2 दूनी 4 होगा, ऋण 4 और ये होगा धन का 4 बराबर ए 3 बराबर 0 निकलेगा। तो भरते जाते हैं ए 2 बराबर ऋण के 2, ए 3 बराबर 0, इसमें 0 निकलेगा। तो अब कौन सा ए 4 और ए 5 निकालना है, तो ए 4 बराबर भी है ऋण 4 धन n का माइनस ए 4 के लिए ना, यानी चौथे पद के लिए लेना, तो पदों की संख्या 4 ऋण 1 डी का मान 2, समझ गए ना। तो ये 4 बराबर क्या निकल जाएगा, ये होगा ऋण का 4 और ये हो जाएगा धन 3 गुणे 2 बराबर ऋण 4 और धन 6 बराबर धन के निकलेगा 2, तो ये 4 बराबर क्या निकलेगा 2, ये 4 के लिए हो जाएगा 2। अब निकालना है ए 5, तो ए 5 के लिए क्या है, ए 5 मतलब ये पद है, एन की संख्या यहाँ क्या है, ए 5 के लिए एन संख्या, ये एन की संख्या क्या है 5 है, एन की संख्या यहाँ पे 5 है, तो ऋण 4 ए का मान दिया हुआ है ऋण 4 सबसे पहले दिया हुआ है इसी सीरीज में धन, और n बराबर 5 पद है तो 5 हो गया, ऋण 1 करना है और d का गुणा करना है, तो d बराबर कितना निकाला था 2 हो गया। तो ए 5 बराबर क्या लिखोगे, ए 5 बराबर लिखोगे ऋण 4 और धन के यहाँ धन और यहाँ बचेगा 4 गुणे में हो जाएगा 2 बराबर ऋण 4 और धन का हो जाएगा 8, तो बराबर कितना हो गया ए 5 बराबर हो गया 4 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, हमारी श्रेणी फुल होगी। जो देखने में इतना कठिन लग रहा था वो